ठीक है, नेक्स्ट टाइप अब स्टार्ट करते इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। ये इसमें कुछ फॉर्म होंगे और उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म आपको दिया है, अगर आपका फॉर्म ऐसे होगा ए ई रेस टू एक्स बी सी ई रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स। ओके, इसमें ए बी सी डी आर रियल नंबर, मतलब इसके जगह नंबर होंगे, ए के जगह समझो 2 होगा, ये 3 होगा, कुछ तो नंबर होंगे। क्लियर? अब ऐसा फॉर्म आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए स्टेप है, पहली स्टेप है कि एज्यूम करो लेट न्यूमरेटर जो होगा उसको हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो न्यूमरेटर के जगह यहाँ पे न्यूमरेटर लिखोगे, ए इंटू डिनोमिनेटर को कॉपी करोगे, बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इससे प्रेजेंट करता हूं। देखो न्यूमरेटर क्या है? ए ई रेस टू एक्स बी, ए इंटू डिनोमिनेटर क्या है? सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, ओके, प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सो ए सी ई रेस टू एक्स प्लस डी प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? c कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, और e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स, d का 0 कांस्टेंट है ना, 0। क्लियर? एक बार आपको ये टर्म मिल गई, इसको इक्वेशन 1 लेना। ओके, और इस इक्वेशन से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ e रेस टू x, सॉरी, of e raised to x and constant to find a and b। हमें a और b अननोन है, उसकी वैल्यू निकालनी। एक बार आपको a and b मिल गए, तो a and b की वैल्यू इसमें पुट कर दो फिर से। ओके, देन पुट वैल्यूज ऑफ a and b in equation 1। क्लियर? अब a एंड b वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये मिल रहा है कि न्यूमरेटर के जगह ये पुट कर सकते हो, किसमें? इस क्वेश्चन में, मतलब जो न्यूमरेटर का पार्ट होगा इसमें आप ये उठाओ, पुट कर दो। क्लियर? तो ऐसे लिखोगे कि रिप्लेस न्यूमरेटर इन क्वेश्चन by इक्वेशन 1। क्लियर? मुझे इतना पता है कि ये सब लिख के आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर? तो इसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, आपको सब समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज 5.3 में 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 में सॉल्व करता हूँ, 2 आपको होमवर्क करने हैं। क्लियर? तो 1 2 में सॉल्व करता हूँ, 3 4 आपको होमवर्क। एक्सरसाइज कौन सा है? 5.3। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, 3e रेस टू 2t प्लस 5 अपॉन 4e रेस टू 2t माइनस 5, और यहाँ पे dt दिया। जो क्वेश्चन x के फॉर्मेट में था, यहाँ पे t के फॉर्मेट में, कुछ चेंजेस नहीं है। क्लियर? पहली स्टेप क्या है? न्यूमरेटर के जगह ये फॉर्मेट लिखना है। ठीक है, न्यूमरेटर कौन सा है? न्यूमरेटर कौन है? 3e रेस टू 2t प्लस 5, इसके जगह a इंटू डिनोमिनेटर 4e रेस टू 2t माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4e रेस टू 2t माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसको कॉपी करो, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, चलो कॉपी किया, प्लस b, हाँ इसका डेरिवेटिव निकालना। 4 कांस्टेंट है, साइड में आएगा, ध्यान देना। e रेस टू 2t का डेरिवेटिव e रेस टू 2t आएगा, पर ये 2t फिर से डेरिवेटिव निकालेगा, उसका आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल ये 4e रेस टू 2t और 2t का फिर से 2, 5 का तो 0,
क्लियर। अब इसको अच्छे से लिख दो बस, a 4e⁻² माइनस 5 प्लस b 4 2 क्या आएगा 8e⁻²। क्लियर। एक बार आपका ये डेरिवेटिव निकल गया इस तरफ का, तो इसको इक्वेशन 1 देना। ओके, ये स्टेप आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो, पर ये फर्स्ट टाइम है, इसके वजह से मैं डिटेल सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने ये लिख दिया, डेरिवेटिव्स निकाल दिया, इक्वेशन 1 भी कर दिया। कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x एंड कांस्टेंट टू फाइंड a एंड b। मतलब दोनों तरफ ये कंपैरिजन करना है, पर कोएफिशिएंट कंपेयर करने से पहले a अंदर मल्टीप्लाई करो। ये 4a e⁻² माइनस ये 5a, ये समझा। b से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8b e⁻²। इसमें से देखना e⁻² कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन निकालो तो ये बचेगा क्या 4a प्लस 8b और ये e⁻²। ओके, आगे क्या है -5a, समझ में आ रहा है। ओके, इस तरफ क्या है e⁻² प्लस 5। अब कंपेयर करो e⁻² कंपेयर करोगे तो 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। समझा नहीं समझा? देखो ना, ये और ये कंपेयर होगा तो इसके बाजू में कौन बैठा है 4a प्लस 8b और इसके बाजू में कौन बैठा है 3, मतलब ये और ये इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड। ओके, तो 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3, ये मिल गया। दूसरा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -5, तो 5 इज इक्वल टू -5। समझा कैसे कंपैरिजन किया? इससे मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल रहा है, ये कैंसल, यहाँ पे माइनस बचा, इस तरफ क्या बचा 1, तो माइनस उस तरफ भेज दो, a इज इक्वल टू क्या मिल गया -1। ये समझा? क्लियर। अब ये -1 उठाओ, इसमें पुट कर दो, b की वैल्यू निकाल। ओके, a की वैल्यू पता है ना अभी, तो 4a के जगह -1 8b इज इक्वल टू 3। 4 इंटू -1 -4 प्लस 8b इज इक्वल टू ये 3। इस तरफ गया तो 7, डायरेक्ट करो, -4 इस तरफ आया 7, सो 8b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 7/8। चलो यहाँ पे फाइंड वैल्यू एंड b निकाल दिया। अब देन पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a एंड b की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अब जगह नहीं है, ठीक है करते हैं। इक्वेशन 1 ये है ना, तो 3e⁻² प्लस 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई -1 4e⁻² माइनस 5। ओके, b की वैल्यू कितनी आई 7/8, सो 7/8 4e⁻² माइनस 5। ओके, चलो ये बना के मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि 3e⁻² प्लस 5 आपके क्वेश्चन में जहाँ पे दिखेगा ये लिखना, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में दिख रहा है, मतलब न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं। ये पूरे प्रोसेस से इतनी झंझट करके हमने क्या किया, न्यूमरेटर को चेंज किया। क्लियर। तो इसके जगह न्यूमरेटर के जगह ये लिखोगे, अब क्वेश्चन चेंज होगा आपका, क्वेश्चन ऐसे दिखेगा 3e⁻² प्लस 5 के जगह ये आएगा पूरा, तो -1 4e⁻² माइनस 5 प्लस 7/8 4e⁻² माइनस 5। क्लियर। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 4e⁻² माइनस 5। ठहरो, मैंने गलत कर दिया कुछ, 7/8 इसमें ना, b के जगह 7/8 लिख दिया, पर ये इक्वेशन में क्या है 8e⁻², तो ये भी क्या आएगा 8e⁻²। समझा? ठीक है। अब क्या आपको ये पता है कि ये जो टर्म है ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट करना, ऐसे सेपरेट लिखना मत, बाद में कैंसिल करना, ऐसी झंझट मत करना। ठीक है, आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे -1 है, अगर ये और ये डिवाइड होगा तो सीधा कैंसिल, बचेगा क्या -1 और आगे dt लिखना। क्लियर। प्लस ये 7/8 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो और इंटीग्रेशन करके इसको नहीं डिवाइड कर सकता है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हो 8e⁻²
और 4e⁻² -5 और यहाँ पे dt लिख दो। क्लियर, यहाँ तक समझा? ठीक है, जैसे मैंने इसको कैंसिल कर दिया ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ क्या? e⁻²t गया, नहीं हो सकता है। क्लियर? अब देखो -1 का इंटीग्रेशन मुझे पता है x आता है, पर इसमें t आएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t आता है, तो ये बन गया -t। समझा? इसमें क्या हो रहा है, ये 7/8 कॉपी कर दिया, इसमें इसका डेरिवेटिव ऊपर है। 4e⁻² का डेरिवेटिव निकालो, क्या आएगा? 8e⁻²। देखो ना, ऐसा ही किया ना, इसका डेरिवेटिव ये आया था, इसका डेरिवेटिव ये आया था। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो आंसर कैसे लिखते हो? कोरोलरी यूज करके, log mod 4e⁻² -5 + c। क्लियर? ये हर बार यूज करोगे ऐसा ही होगा, मतलब हर बार सम ऐसे ही सॉल्व होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, सेम स्टेप सेम, लास्ट में आपको लॉग मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे ये सेकंड जो पार्ट होगा ना, तो वो लॉग में ही आएगा आंसर आपका मोस्टली। समझ में आया? तो ऐसे दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड अब भी लग रहा है आपको, मुझे पता है, पर और एक सम सॉल्व करूंगा फटाफट बता दे जाओगे कि क्या करना है इसमें। ओके, चलो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं उसी एक्सरसाइज में 5.3 में। ओके, क्वेश्चन 2 क्या दिया है? I = 20 - 12e⁻x अपॉन 3e⁻x -4 dx। ठीक है, अब आप स्टेप बताओगे। पहली स्टेप क्या है? न्यूमरेटर इज 20 - 12e⁻x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 3e⁻x -4 प्लस b इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर -4। क्लियर? आप सिर्फ इसको सॉल्व करो। ये a 3e⁻x -4 प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3e⁻x -4 का 0। समझा? क्लियर? अब एक ये ही आपका इक्वेशन 1 बन गया। दिस इज योर इक्वेशन 1। क्लियर? जब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करोगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे, वही आपका इक्वेशन 1। क्लियर? अब a से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3a⁻x और यहाँ पे 4a और आगे 3b⁻x। नेक्स्ट स्टेप, ये कॉमन, ओके, e⁻x कॉमन निकालोगे तो 3a + 3b इज इक्वल टू इंटू e⁻x -4a। क्लियर? उस तरफ क्या है? 20 - 12e⁻x। ओके, कंपेयर करते समय e⁻x के साथ e⁻x कंपेयर होगा। अब e⁻x के बाजू में ये बैठा है और इस तरफ कौन बैठा है? -12। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद, कंपेयरिंग बोथ साइड, ये कंपेयर करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि 3a + 3b के साथ मतलब इक्वल होगा -12। ये समझा? ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट कंपेयर होगा। e⁻x को देखो, अब 20 के साथ कौन कंपेयर होने वाला है? -4 है। ओके, ये डिवाइड कर दोगे तो ये 5 बन जाएगा, तो a = -5 आ जाएगा। चलो a = -5 को उठाओ, इसमें पुट कर दो। क्लियर? सो 3 × -5 प्लस 3b इज इक्वल टू -12। ये कितना आएगा? -15 प्लस 3b इज इक्वल टू -12। -15 इस तरफ आया, प्लस हो जाएगा। तो मुझे बताओ -12 प्लस 15 कितना आना चाहिए? +3 ना, ऐसे देखो -15 आएगा इस तरफ, 15 में से 12 गया, 3 बचा। क्लियर? ओके, तो ये कैंसिल हुआ, b इज इक्वल टू आपको 1 मिल रहा है। यहाँ पे इजी नंबर मिल गए। अब ये दोनों नंबर किस में पुट करने हैं? पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करने हैं। हमें यही निकालना है ना, a और b क्या है। ओके, इसमें पुट करो। तो इक्वेशन 1 को इस तरफ ये लिख दो। ओके, इक्वेशन 1 20 - 12e⁻x, a के जगह -5 3e⁻x -4 प्लस b के जगह 1 और ये 3e⁻x।
आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी बना सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे, पर मत करना, आपको एक तो ऑलरेडी ये डिफिकल्ट लगता है। I इज इक्वल टू ये -5 3e⁻x -5 प्लस 3e⁻x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3e⁻x -4 dx। ये समझा मैंने क्या किया, न्यूमरेटर के जगह ये पूरा कंसेप्ट लिख दिया, क्लियर, चेंज किया। अब डिवाइड करो, सेपरेट डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, बचेगा क्या, सिंपल, ये -5 और आगे dx, इस तरफ 3e⁻x अपॉन 3e⁻x -4 dx। इसमें से -5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे 1 dx, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है पर मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ऊपर ही, समझा, क्लियर। 3e⁻x और 3e⁻x -4 dx, इसको मैंने कॉपी कर दिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, और इसका क्या आएगा, log 3e⁻x -4 प्लस c, खत्म। अब इजी लगा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया, क्लियर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थर्ड वाला करो, आप यहाँ पे करो। हाँ, कहीं पर रॉन्ग हुआ है क्या, नहीं, अरे सॉरी, नहीं, हाँ, ये -4 है, हाँ, गलती, ठीक है, बाकी करेक्ट है, ये कैंसिल हुआ तो -5